International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. ये भाव की बात है। भावेन देवता वित्तते, भाव से देवता विराजमान होते हैं। जिस प्रकार हमें सर्दी लगती है तो हमारा ये मानना है कि भगवान को सर्दी लगती है, और उस भाव के स्वरूप हम भगवान को ऋतु काल के अनुसार पोशाक पहनाते हैं। ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है तो हल्का पतला कपड़ा पहनाते हैं। इसी प्रकार वर्षाकालीन में भी हम मौसम के हिसाब से उनको कपड़े पहनाते हैं, परिधान पहनाते हैं, पोशाकें पहनाते हैं। सर्दी ऋतु के अंदर ऊनी पोशाक पहनाई जाती है ताकि भगवान को ठंड न लगे। ऐसा हमारा भाव है और ऐसा रहना भी चाहिए, क्योंकि भाव से सारी चीज़ें रहती है और मौसम के अनुसार हम व्यंजनों का भगवान के भोग लगाते हैं। क्या क्या चाहा जाता है सर्दी में भोजन? सर्दी में हमें जो तिल के लड्डू वगैरह, उसके अलावा सौंठ के और अजवान के इनके लड्डू बनाते हैं भगवान के लिए, जो सुबह भोग लगाते हैं। अच्छा, जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो फिर क्या हीटर वगैरह? अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम कोयले की अंगीठी भी लगाते हैं, और आज के युग में हीटर चालू हो गए तो हीटर लगा देते हैं। आपका नाम? पंडित सुदामा शर्मा। अनुकूल से ही शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और पुष्कर पूर्णिमा से भगवान को शरद ऋतु का प्रारंभ होना अपने संसार में शास्त्रों में माना गया है। तो भगवान को सुबह पहले स्नान ध्यान करा करके सुबह गर्म वस्त्र कम्बल धारण कराए जाते हैं, और प्राचीन पद्धति से जो अग्नि छाने होते हैं ओपले, उनका भगवान के तप किया जाता है। उनके तप किए जाने के बाद भगवान को गोंद के लड्डू और काजू बादाम के लड्डू और सौंठ के लड्डू अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। रात्रि के समय गर्म दूध का भोग लगावे, सुबह खिचड़ा, बुधवार को दाल बाटी चूरमा बना करके भोग लगाया जाता है, और उस भोग को प्रसाद वितरण किया जाता है भगवान के। जिस प्रकार अपन मनुष्य अपने को सर्दी लगती है तो अपने ये देवता है जो सारे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। आज अपने को देखो बरसात के समय वर्षा देते हैं, वर्षा से खेती उत्पन्न होती है, खेती उत्पन्न होने से अपने को धान मिलता है। आज किसी की ताकत नहीं जो भगवान और जल बना लेवे या अन्न उत्पादन कर लेवे, ये सब प्रभु सृष्टि का संचालन करने वाले ही करते हैं। तो इनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन भगवान को गर्म वस्त्रों का धारण करके अन्नकूट का भोग, मूली पालक का भोग, गर्म वस्त्रों का भोग, खिचड़ा, अनुकूल सब वस्तुओं का मिश्रण करके भोग लगाया जाता है। स्नान किस तरह के? स्नान निवाए पानी से गर्म पानी में थोड़ा सा निवाया पानी छाने जलाते हैं, उस समय तबली के अंदर स्नान कर निवाया पानी करके भगवान को ज़्यादा गर्म भी नहीं, उससे स्नान करा करके भगवान को बिल्कुल पोंछ के, जिस प्रकार अपने स्नान करते हैं बिना स्नान वस्त्र धारण कराया जाए। वस्त्र धारण करने के बाद चंदन लगा करके पुष्पमाला धारण करके भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग, गुड़ का भोग लगाया जाता है, और वो भोग लगाने के बाद में वो प्रसाद वितरण किया जाता है, और उससे भगवान को गर्म वस्त्रों का धारण कराया जाता है। रात्रि के समय में कम्बल वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। महंत घनश्यामाचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट में। भगवान को रोज़ उनके गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, शॉल मखमल के कपड़े, और रोज़ उन्हें सिगड़ी चिताई जाती है। रोज़ सुबह 5-6 बजे से भगवान की राजभोग आरती तक सिगड़ी चेती रहती है, और उसके अलावा राजभोग आरती के अंदर भगवान को गरम गरम भोजन कराए जाते हैं, जैसे खिचड़ी हुई, राबड़ी हुई, मक्की की रोटी हुई, और गरम गरम खाने का भोजन कराया जाता है। और किस तरह से फिर सर्दी तेज होती है तो फिर तेज होते होते ऐसा होता है कि रोज़ सिगड़ी चिताई जाती है भगवान के, और शॉल डबल कर दी जाती है, और भगवान के जो पुराने जो जाड़े मोटे जो कपड़े हैं वो और पहनाए जाते हैं। कौन सा मंदिर है ये? ये पटीकटला स्थित नया लक्ष्मी नारायण मंदिर है, अग्रवाल फतेहपुरिया धड़ाका, पटीकटला नया बाजार अजमेर। आपका नाम? जी, पीयूष शर्मा।